सुनाओ आरवीएनएल एंड इरकॉन लिमिटेड। अब देखिए बजट 2024 आने वाला है और ऐसे में हम स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं और पीएसयूज के अंदर अच्छी खासी तेजी है और ये स्टॉक बिलोंग करते हैं रेलवे इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर। सो दैट यहाँ पर बजट के अंदर एक स्पेशल आप देखेंगे रेलवे इंफ्रा पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन हम एक निवेशक हैं और हमारा ये जानना जरूरी है कि ये दोनों स्टॉक्स के अंदर कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर है ताकि हम 2024 के बजट के लिए अभी से प्रिपरेशन कर सके। जो कि तेजी हमें दिख रही है तो पोजीशन इन स्टॉक्स के अंदर बन रही है। तो 2024 के बजट तक 1 फरवरी तक ये स्टॉक कहां पर होंगे, क्या अगर कोई डिप आती तो हमें वहां पर बाई खरीदना चाहिए, ये सब समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इरकॉन की बात करता हूं। इरकॉन के चार्ट देखेंगे तो इरकॉन मैंने 160 रुपए पर इसको रिकमेंड किया था 2024। अगर आपको याद हो 1 जनवरी के दिन मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि 2024 में ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। अब यहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां से देखने को मिल रहा है। बजट तक पॉसिबल है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 300 तक पॉसिबल है जाए, 300 या उससे भी अब मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी पोजीशनिंग बनना स्टार्ट हुई। अभी तो यहाँ पर टाइम बाकी है बजट का 1 फरवरी तक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेस बिल्डअप हो गया था, 160 पर ब्रेकआउट यहाँ पर मिल गया था इस स्टॉक के अंदर और हमें तेजी देखने को मिल रही है। सो दैट क्या यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर पी रेशियो अगर आप चेक करोगे तो 40.8 का यहाँ पर देखने को मिला है। इतनी बड़ी तेजी 18% की तेजी है आरवीएनएल के अंदर। इरकॉन 10% की तेजी पर। इरकॉन का पी रेशियो 24 है और दोनों का इंडस्ट्री भी सेम है 65.32 पर यहाँ पर जो है इंडस्ट्री भी देखने को मिल रहा है। सो दैट यहाँ पर इंडस्ट्री पेयर कंपेरिजन दोनों ही स्टॉक काफी यहाँ पर जो है पी रेशियो कंफर्टेबल जोन में मिल रहा है अभी भी इतना तेजी होने के बाद। दैट्स वाई मैंने आपको 160 रुपए पर इरकॉन रिकमेंड किया था, क्योंकि आप सोचिए 160 पर इसका पी रेशियो क्या होगा, वो अभी हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। बट अभी यहाँ पर जो है अभी भी पी रेशियो काफी कंफर्टेबल जोन में। सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो इरकॉन का पी रेशियो काफी कंफर्ट जोन में रिटेल निवेशकों को मिल रहा है। तो अगर कोई इरकॉन होल्ड कर रहा है तो ये बात को नोट करना चाहिए। आरवीएनएल का 40.90 के अराउंड का पी रेशियो चल रहा है और 65.32 का यहाँ पर इंडस्ट्री चला है। तो दोनों स्टॉक बेहतर पोजीशनिंग में है अभी भी और तेजी यहाँ पर दमखम बाकी है इन स्टॉक्स के अंदर दोनों ही। लेकिन दोनों में से कौन बेहतर है? इरकॉन लिमिटेड आरवीएन के कंपैरिजन काफी ज्यादा सस्ता है अभी भी। और दोनों के ही मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो आरवीएनएल का मार्केट कैप 50 नहीं बल्कि आज बढ़कर 60,000 करोड़ पर पहुंच चुका है और इरकॉन का यहां पर 24,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर ली है कंपनी ने। सो दैट ये वंडरफुल मूवमेंट है इन कंपनियों के लिए और ये तेजी होनी ही थी, धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी होनी थी। अब देखिए रिटेल का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है पीएसयूज के अंदर इस वक्त, तो हमें इतनी बड़ी तेजी जो है वो बजट से पहले ही हमें देखने को मिल रही है। सो दैट यहां पर इस पर नजर रखना पड़ेगा। बजट से पहले अगर कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये आरवीएनएल 400 के अराउंड आपको देखने को मिल जाए, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पोजीशनिंग होगी, बीच बीच में गिरावट आएगी, लेकिन वो गिरावट जो है वो तुरंत ही बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इस इंटरेस्ट को आप समझ ही रहे हैं, बाइंग आएगी, ये यहां पर समझ में आ रहा है हमें। लेकिन अभी मार्केट कैप में इरकॉन बहुत पीछे है आरवीएनएल के कंपैरिजन, लेकिन मार्केट कैप कुछ ऐसे ही पीछे नहीं है। मार्केट कैप ऐसे ही पीछे नहीं है भैया। यहाँ पर आरवीएनएल का जो नेट सेल्स है वो 20,281 करोड़ है 2023 मार्च के हिसाब से। एनुअल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। इरकॉन लिमिटेड अभी देखिए 2023 मार्च के हिसाब से 10,367, तो बिल्कुल आधे पर यहाँ पर जो है इरकॉन की नेट सेल है आरवीएनएल की कंपैरिजन। सो दैट अंतर तो होगा ही, लेकिन ह्यूज अंतर नहीं रहेगा आरवीएनएल और इरकॉन में। अभी भी इरकॉन जो है वो काफी सस्ता है आरवीएनएल के कंपैरिजन, तो यहाँ पर टूल तो पकड़ेगा। ये स्टॉक कहीं ना कहीं पॉसिबल है बजट से पहले, अगर यहाँ पर जो है जिस तरीके से पोजीशनिंग बन रही है, पॉसिबल है ये 300, 310, 350 के अराउंड तक चला जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी बनती है। और जिस तरीके का नेट सेल है उसी तरीके का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। 1420 करोड़ की यहाँ पर जो है आरवीएनएल की प्रॉफिटेबिलिटी है 2023 मार्च के हिसाब से। वहीं अगर आप देखेंगे इरकॉन का 2023 मार्च के हिसाब से 765 करोड़ की, बिल्कुल आधी नेट सेल आधा प्रॉफिट, ये हमको देखने को मिल रहा है। बट प्रॉफिट बड़ा जबरदस्त है। मार्जिन की बात करें तो जबरदस्त है। आरओई आरओसी ये दोनों कंपनियों के काफी हाई है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। सो दैट ये फोकस में रहने वाले, और मोनोपोली है नहीं, सबसे बड़ी बात है मोनोपोली नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर।
आरवीएनएल, इरकॉन, ये दोनों ही साथ साथ काम कर रहे हैं रेलवे के अंदर। तो डुओपोली आप कह सकते हैं, लेकिन मोनोपोली आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये सबसे बेहतरीन बात है जो आपको आईआरएफसी के अंदर मोनोपोली देखने को मिलती है। मोनोपोली कभी कभार निवेशक उससे पीछे भी हटता है। अभी क्या है कि बजट की वजह से तेजी हो रही है, बट मोनोपोली स्टॉक्स को इतना भी हम जो है तवज्जो नहीं देते, क्योंकि सरकार जो है वो उसका काम तो होना ही है। सबको जानते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ रहेगी, तो वो हमेशा एक वैल्यूएबल चीज नहीं बनती। जहां कंपटीशन होता है वहां पर ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इन स्टॉक्स को, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स बहुत ही अच्छी है। आपके पास कोई भी स्टॉक हो, इन दोनों में से दोनों ही बेहतर स्टॉक्स हैं। और हम पी रेशियो देख चुके हैं, तो हम प्राइस टू बुक वैल्यू देख लेते हैं। 6.43 का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, यानी कि आरवीएनएल की जो बुक वैल्यू है उससे 6.43 टाइम ऊपर स्टॉक का प्राइस चल रहा है। ये यहां पर मतलब है 3.46 का यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू है इरकॉन लिमिटेड की, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 3.46 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। तो अभी भी कई मायने में इरकॉन लिमिटेड ज्यादा बेहतर है आरवीएनएल के कंपैरिजन। बट अगर आप देखें तो ये डिफरेंस रहेगा बिकॉज ऑफ आपके फाइनेंशियल्स जो है वो अंतर है, डिफरेंस है। बहुत बड़ा अंतर नहीं रहेगा वैल्यूएशंस में, यानी कि प्राइस यहां पर भी दौड़ता हुआ नजर आएगा इरकॉन का। और आगे ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो इरकॉन के अंदर ज्यादा यहां पर जो है आपको मिलता हुआ दिखेगा बेनिफिट। एंड व्हाट अबाउट आरओई एंड आरओसी? सो दैट 20.81% का आरओई हमें देखने को मिलता है आरवीएनएल का, वहीं आपका इरकॉन लिमिटेड का 15.50% का यहां पर आरओई देखने को मिलता है। तो दोनों ही कंपनी दिग्गज है। इस कंपैरिजन से हमें ये समझ में आ गया कि दोनों ही कंपनी दिग्गज है। आरवीएनएल इतना ऊपर क्यों चल रहा है इरकॉन के कंपैरिजन, वो भी हमें समझ में आ रहा है। इरकॉन क्यों चल रहा है आरवीएनएल कंपैरिजन इतना, तो वो भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इरकॉन अभी भी वैल्यूएशन वाइज काफी पीछे है। तो आरओई दोनों के कंपनी के जो है वो काफी बेहतर है। इस सेक्टर के अंदर अगर आप पूरा देखेंगे तो इनके बेस्ट आरओईज आपको देखने को मिलेंगे। एंड सेकेंड लास्ट आरओसीई 17.83% आपको देखने को मिल रहा है आरवीएनएल का। वहीं अगर आप देखेंगे इरकॉन का तो 18.77। इस चीज में इरकॉन आरवीएनएल के कंपैरिजन थोड़ा सा बेटर यहां पर कर रहा है आरओई के मामले, आरओसीई के मामले में। सो दैट मुझे ये समझ में आ गया कि भैया इन दोनों कंपनियों में से अगर कोई भी मेरे पास है तो उसको आगे बढ़ना ही है। दोनों में वैल्यूएशन कंफर्ट है, दोनों ही यहां पर जो है ना आगे बढ़ने वाले हैं। बजट के बाद यहां पर क्या होने वाला है ये हमारे पास स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्राइवन स्टॉक्स हैं, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। बजट इंपॉर्टेंट करेगा, बजट में क्या बोला जा रहा है, कितना इंफ्रा के लिए दिया जा रहा है, ये स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर जो भी आपके पास हो बेहतर है। आरवीएनएल है तो भी बेहतर है, इरकॉन है तो और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी उसमें और वैल्यू आना बाकी है। अब मैं एक खास बात बता दूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल फाइनेंशियल आपको समझ में आ गए होंगे। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, इरकॉन हो या आरवीएनएल हो, अगर आप बजट के पर्पज से ले रहे हैं और बजट से पहले तेजी हो जाए, स्पीच होते वक्त पॉसिबल है कि आप गिरावट का सामना देखें। इसका एक रीजन क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये बजट से पहले जो तेजी होती है ना, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि निर्मला सीतारमण जी जो है जब बोलना स्टार्ट करती है तो मार्केट गिर जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि खबर आने से पहले जब स्टॉक्स चल जाते हैं तो खबर आने के बाद स्टॉक नहीं चलते हैं, ये चीज हम भूल जाते हैं। और नए निवेशक जो हैं वो उधर हायर साइड बाय कर लेते हैं और फिर यहां पर जो है उनका लॉस होने लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बजट से पहले अगर तेजी हो जाती है, बजट से पहले तेजी अगर हो जाती है, ये स्टॉक अगर आपको 223 वाला इरकॉन आपको 300, 310, 320 के अराउंड मिलता है, बजट के टाइम खरीदना बिल्कुल एक तरीके से ना बेवकूफ़ी टाइप का माना जाएगा, क्योंकि उससे पहले किसी ने पोजीशन बनाई होगी स्टॉक्स के अंदर। बजट के टाइम उसने खबर आते ही वो सारी पोजीशन लूज कर दी, हटा दी, सेल कर दी, तो उसका प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका यहां पर सिर्फ एक ही सबसे बढ़िया है कि कुछ पोजीशन बजट के टाइम खाली कर दो। सिंपल सी बात है, कुछ पोजीशन बचा के रखो, चलेगा तो चलेगा, अदरवाइज गिरावट होगी तो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी जो मैंने बुक करी है वो मेरे पास पैसा है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। रेलवे इंफ्रा हमारा बहुत बड़ा चेंज आएगा, मॉडर्न इंफ्रा होएगा, तो यहां पर ये कंपनी काफी बेनिफिट रखेंगी। सिंपल सी बात है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोनों ही स्टॉक्स के अंदर। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे इरकॉन के अंदर, सो दैट यहां पर 180 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर 215 का लेवल जो है
सॉरी माफ करिएगा, 200 रुपये का लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, यानी कि इरकॉन के अंदर। नीचे में 180। अभी क्या है, इसका आरएसआई 70 के अराउंड चल रहा है, तो अभी काफी ज्यादा ओवरबाउट जोन में ये स्टॉक नहीं आया है। बट यहाँ पर आरवीएनएल का 88 89 के अराउंड आरएसआई आ गया, तो उसके अंदर पॉसिबल है कि आपको गिरावट देखने को मिल जाए। ये ध्यान रखिएगा, इरकॉन के अंदर पॉसिबल है कि गिरावट आए, वो आरवीएनएल के गिरने की वजह से आए, बट वो एक बाइंग ऑन डिप हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसे भी बजट पसंद है, बजट के लिए पोजीशनिंग कर रहा है, तो पॉसिबल है कि आपको एक छोटा सा डिप भी देखने को मिले आरवीएनएल और इरकॉन के अंदर, तो उधर यहाँ पर जो है ऐड करने की कोशिश करिए अगर आपको बजट के लिए चाहिए। 200 और 180 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और एक आप कह सकते हैं एक रेंज है जहां पर अगर स्टॉक आया गिरावट की वजह से, तो यहां पर संभल कर वापस हायर साइड जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, काफी वॉलेटिलिटी होने भी वाली है। एंड लास्ट आरवीएनएल। आरवीएनएल देखिए काफी तेजी से दौड़ा है, तो यहां पर सपोर्टिंग लेवल जो है वो काफी पीछे छूट गए हैं, और आरवीएनएल का 88 का अभी करंट में आरएसआई चल रहा है, 287 288 का भाव है अभी। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बच बचा के यहाँ पर करिएगा काम, क्योंकि एक बड़ी डिप भी आ सकती है, लेकिन वो डिप जो है वो तुरंत ही बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट इसका भी ध्यान रखिएगा। बजट आ रहा है और चीजें महंगी होती हैं, जैसे आप निफ्टी की लॉट देखेंगे तो उसका प्रीमियम जो है वो काफी हाई आपको देखने को मिलेगा बाकी डेज के कंपैरिजन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पास की कॉल जो 40 रुपए की कुछ दिन पहले मिल रही थी, वो कॉल आपको 180 190 के भाव में मिले। इतना हैवी प्रीमियम्स हो जाते हैं, सो दैट इस पर नजर रखनी है। बाकी इस स्टॉक के अंदर 216 का इंपॉर्टेंट लेवल है, और बाकी 200 रुपए का, और आप कह सकते हैं ये एक रेंज है जो कि आपके सपोर्टिंग रेंज कहलाएगी। इस स्टॉक के अंदर काफी हायर साइड जा चुका है, अचानक से 20% की तेजी। अब यहाँ पर जो है एक कैंडल जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बनेगी, तो सपोर्टिंग लेवल जो है वो काफी पीछे छूट गए, तो आपको स्टॉक 288 पर देखने मिला है, बस सपोर्टिंग लेवल काफी पीछे है, तो इस पर ध्यान दीजिए। बाकी मेरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बजट से पहले कोई बड़ी तेजी हो जाए, कुछ बुक कर लीजिएगा बजट के टाइम, जैसे स्टार्ट हो बजट का तो उससे पहले थोड़ा सा बुक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। रेवेन्यू क्वांटिटी बचाइएगा। अगर बजट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाए, बहुत अच्छी चीज़ आ जाए, तो यहाँ पर और ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उस ध्यान पर रखिएगा। इस बात को ध्यान रखना ही रखना है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।